नमस्कार साथियों। प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला का ये 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों को पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति और बौद्ध धर्म के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जो भी साथी इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें। चलिए प्रारंभ करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जो जैन धर्म है, तो जैन का जो जो शब्द निकला है जिन से, तो जैन शब्द जिन से निकला है। और जिन शब्द क्या होता है? संस्कृत भाषा का है। तो जिन शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का होता है। और जिन जो शब्द का अर्थ होता है वो क्या होता है? विजेता अर्थात जितेंद्रिय। तो जो जैन शब्द है किससे निकला है? जिन से निकला है। और जिन शब्द आपका संस्कृत भाषा का है। और जिन जो शब्द का अर्थ होता है विजेता अर्थात जितेंद्रिय। एक शब्द आता है जैन धर्म में तीर्थंकर। तो तीर्थंकर का जो अर्थ होता है वो होता है मानव को भवसागर से पार लगाना। जो माया रूपी सागर है उससे पार निकालना तीर्थंकर का अर्थ होता है। इसको अरहत या पूजनीय भी कहते हैं तीर्थंकर को। अब एक एक करके देख लेते हैं कि तीर्थंकर कौन कौन हुए। ठीक है। जैसे पहले तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभ देव, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? वो थे ऋषभ देव, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। ऋषभ देव को अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे इनको आदिनाथ भी कहते हैं। ऋषभ देव के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो इनको आदिनाथ भी कहते हैं। अन्य नाम इनको वृषभ नाथ भी कहते हैं। तो वृषभ नाथ कहते हैं ऋषभ देव को। तो ये 2 नाम हैं अन्य नाम ऋषभ देव के। ऋषभ देव का जो पुत्र थे उनका नाम बाहुबली है। तो ऋषभ देव के पुत्र का नाम क्या है? बाहुबली है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। तो ये पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है। कुछ अन्य तीर्थंकर जो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी। कुल 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, तो जिनमें कुछ प्रमुख के नाम देख लेते हैं। जैसे 22वें तीर्थंकर कौन हुए? अरिष्टनेमी हुए। 23वें जो तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके बारे में अभी डिटेल से बात करेंगे। तो पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। इनके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। तो और देख लेते हैं कि जो ऋग्वेद में नोट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है, कि ऋग्वेद में जो पहले और 22वें जो तीर्थंकर थे, पहले कौन थे? ऋषभ देव, जिनको वृषभनाथ और आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं ऋषभ देव को। और अरिष्टनेमी, इनका जो उल्लेख है ऋग्वेद में मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अरिष्टनेमी और ऋषभ देव दोनों को उल्लेख आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभ देव के अन्य नाम कौन कौन से हैं? आदिनाथ या फिर इसको केसरिया नाथ कहा जाता है। और ऋषभ देव का आप जानते हैं कि अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। शलाका पुरुष का अर्थ क्या होता है? शलाका पुरुष को जैन धर्म में क्या बोलते हैं? महान पुरुष को कहते हैं। तो इसमें कितने शलाका पुरुष, यानी कि 63 शलाका पुरुषों की बात कही गई है जैन धर्म में। कितने? 63 शलाका। जो जैन है, जैन की जो संकल्पना आई है वो यति या जिन से आई है। यति या जिन की संकल्पना पाई जाती है किसमें? जैन में। तो जैन धर्म में किसकी संकल्पना पाई जाती है? यति या जिन की। ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। अब एक एक तीर्थंकर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे 23वें तीर्थंकर, पहले तो आपको पता है कि पार्श्वनाथ है, पहले ऋषभ देव, 23वें जो तीर्थंकर हैं वो हैं पार्श्वनाथ। तो अब इनके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं कि इनके पिता का जो नाम था पार्श्वनाथ की, वो अश्वसेन थे, काशी के राजा थे। इनकी माता का नाम क्या था? वो था वामा, जो कौशल के राजा नरवर्मन की पुत्री थी। पार्श्वनाथ की माता का नाम। पार्श्वनाथ की
पत्नी का नाम क्या था? तो पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम प्रभावती था और इन्होंने पार्श्वनाथ ने गृह जो त्याग था वो 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। पार्श्वनाथ का प्रतीक जो चिन्ह पूछा जाता है ये सर्प है। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है सर्प है। और प्रथम जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है वृषभ, इसीलिए इनको वृषभ देव भी कहते हैं या वृषभ नाथ भी कहते हैं ऋषभनाथ देव को। ठीक है, तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वृषभ है और जो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सर्प। तो ज्ञान प्राप्ति अगर हम देखें पार्श्वनाथ की, तो ज्ञान प्राप्ति 84वें दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये संवेद शिखर पर्वत पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? तो गिरिडीह झारखंड में पड़ता है। यहाँ पर पार्श्वनाथ के नाम पर एक पार्श्वनाथ पर्वत भी है। तो संवेद शिखर पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था पार्श्वनाथ को 84वें दिन। पार्श्वनाथ की जो उपाधियां हैं वो देख लेते हैं, कौन कौन सी उपाधि इनको दी गई है। इनको महान पुरुष बोलते हैं, निग्रंथी भी पार्श्वनाथ को कहते हैं। तो पार्श्वनाथ को आप महान पुरुष और निग्रंथी भी कहते हैं। प्रमुख अनुयायी कौन थे पार्श्वनाथ की वो देख लेते हैं। इनकी जो अनुयायी गांगेय थे और पुष्पचूला, दो व्यक्ति गांगेय और पुष्पचूला इनके अनुयायी थे। अनुयायियों को पार्श्वनाथ के निग्रंथी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? निग्रंथी कहा जाता है पार्श्वनाथ के अनुयायियों को। पार्श्वनाथ के जो भिक्षुणी संघ प्रमुख कौन था? पुष्पचूला था। पार्श्वनाथ की जो शिक्षा है वो चतुर्याम, यानी कि आप ये समझिए चतुर्याम का जो सिद्धांत था, यानी 4 आचरण या 4 प्रतिज्ञा या चौजाम, ये सभी एक ही बात है। चतुर्याम हुआ या 4 आचरण हुआ या 4 प्रतिज्ञा या चौजाम का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था पार्श्वनाथ ने, जो पार्श्वनाथ ने दिया था। ठीक है, और इसमें पंचशील यानी पंच महाव्रत का सिद्धांत किसने दिया था? महावीर स्वामी, जो आगे हम आज चल के पढ़ेंगे। इन्होंने ब्रह्मचर्य, जो है ब्रह्मचर्य शब्द इसमें शामिल किया गया था। वो तो 4 यानी चतुर्याम क्या है? सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है और अपरिग्रह है। सत्य का मतलब सदा सत्य बोलना, सत्य का मतलब होता है सदा सत्य बोलना। अहिंसा का मतलब प्राणियों की हिंसा ना करना। अस्तेय का मतलब होता है कि चोरी ना करना। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति का संग्रह ना करना। तो अपरिग्रह का जो अर्थ है वो है संपत्ति का संग्रह ना करना। ठीक है, तो ये पार्श्वनाथ के विषय में जानकारी थी। अब हम महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और ये इम्पोर्टेंट है। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 BC या 599 BC, ये डेट को लेकर द्वंद्व है। आपकी मृत्यु को लेकर भी द्वंद्व है कि 2 डेटें दी गई होती, 468 BC और 527 BC में मृत्यु। ठीक है, इनका जो जीवन पूरा था 72 वर्ष महावीर स्वामी जिए थे। ठीक है, इनका जो जन्म स्थान क्या था वो था कुंडग्राम, वैशाली। वसुकुंड आधुनिक नाम है कुंडग्राम का। ठीक है, जाति कौन थी? ज्ञात्रक क्षत्रिय थे महावीर स्वामी। गोत्र क्या था महावीर स्वामी का? तो कश्यप गोत्र था इनका। क्या था? कश्यप इनका गोत्र था। और वंश पूछा जाता है कि इक्ष्वाकु वंश के महावीर स्वामी थे। मैंने बताया कि इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। तो 3 तीर्थंकरों के आपके प्रतीक चिन्ह याद करना है। ऋषभदेव, जिनका मैंने आपको वृषभ बताया था कि ऋषभदेव का क्या है प्रतीक चिन्ह? वृषभ है, और
जो पार्श्वनाथ का मैंने आपको सर्प बताया था कि सर्प है। तो ये 3 व्यक्तियों को आपको याद रखना है और महावीर स्वामी का सिंह है। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनको अन्य श्रेयांश या संन्यास भी बोलते थे। श्रेयांश आप समझिए, श्रेयांश भी कहते थे पार्श्वनाथ के पिता का अन्य नाम। माता का नाम त्रिशाला है। विदेह दत्ता या प्रिय कारणी इनके अन्य नाम थे त्रिशाला के। विदेह दत्ता या प्रिय कारणी महावीर स्वामी की माता का नाम। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वो था वर्धमान। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। ये कुंडीय गोत्र की कन्या थी। तो किस गोत्र की? कुंडीय गोत्र की कन्या थी महावीर स्वामी की पत्नी। बड़े भाई क्या थे महावीर स्वामी के? नंदीवर्मन। इन्हीं की आज्ञा लेकर ये सन्यासी बनते। बहन का नाम सुदर्शना था और दामाद जमाली थे। तो महावीर स्वामी के दामाद का नाम जमाली था और पुत्री का जो नाम था अड़ोज्या या प्रिय दर्शना। यह भी प्रश्न पूछा गया कि पुत्री का नाम क्या था। तो यह 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं। कौन? महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं और इनको ज्ञान प्राप्ति कितने वर्ष में होती है? 42 वर्ष में, यानी कि 12 वर्ष इन्होंने कठोर तपस्या की। गौतम बुद्ध जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया कि 6 वर्ष में गौतम बुद्ध को की कठोर तपस्या की। 29 वर्ष में उन्होंने गृह त्याग किया था और 35 वर्ष में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन 42 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हो रहा महावीर स्वामी का। कठोर तपस्या का वर्णन जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में मिलता है। तो आचारांग सूत्र किसका ग्रंथ है? जैन धर्म का। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि आचारांग सूत्र किस धर्म का है? तो जैन धर्म का है। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति किस नदी पर हुई महावीर स्वामी को? तो ऋजुपालिका नदी पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। वृक्ष कौन था? साल वृक्ष था। और उपदेश किस भाषा में दिए? तो मगधी या अर्ध मगधी भाषा में दिए। ये तीनों पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ज्ञान प्राप्ति किस नदी? ऋजुपालिका नदी। और वृक्ष कौन था? साल का वृक्ष था। उपदेश किस भाषा में दिए? मगधी या अर्ध मगधी भाषा में इन्होंने उपदेश दिए। ठीक है। जो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था वो दिया था विपलाचल पहाड़ी बराकर नदी पर। प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था विपलाचल पहाड़ी या बराकर नदी पर। ठीक है। प्रथम वर्षावास महावीर स्वामी ने प्रथम वर्षावास कहाँ पर बिताया था? तो अस्तिका ग्राम में। अस्तिका ग्राम में प्रथम वर्षावास बिताया था। अंतिम जो वर्षावास था वो कहाँ बिताया था? पावापुरी में। ठीक है। प्रथम शिष्या कौन थी महावीर स्वामी की? तो चंदना नामक एक कन्या शिष्या थी और चंदना नामक एक महिला थी, शिष्या। प्रथम शिष्य कौन थे? वो जमाली, इनकी दामाद। इनके दामाद प्रथम शिष्य थे। तो दामाद को ही इन्होंने पहला शिष्य बनाया। मृत्यु का स्थान महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मृत्यु का स्थान पावापुरी था, जो मल्ल राजा सुस्तिपाल के राजप्रसाद में, यानी कि सुस्तिपाल के राजप्रसाद यानी कि घर पे। मृत्यु का समय 72 वर्ष था। 72 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। तपस्या का जो वर्णन था वो किसमें मिलता है? कल्पसूत्र और आचारांग सूत्र में। तो आचारांग सूत्र में और कल्प सूत्र में तपस्या का वर्णन मिलता है। तो पूछा जाता है कि कल्प सूत्र और आचारांग सूत्र किन धर्म के ग्रंथ हैं? तो ये जैन धर्म के ग्रंथ हैं। तो अन्य नाम क्या है? महावीर स्वामी के अन्य नाम क्या है? तो ये पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के अन्य नाम क्या है? इनको जिन बोलते हैं, निगंठनाथ पुत्र बोलते हैं, केवलिन भी कहते हैं महावीर स्वामी को, केवलिन। अरहत भी कहते हैं, महावीर निर्गंत भी बोलते हैं महावीर
स्वामी। ठीक है। प्रथम विद्रोह किसने किया था महावीर स्वामी के विरुद्ध? तो वो जमाली ही थे, इनके दामाद जमाली ने ही महावीर स्वामी के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किया था। दूसरा विद्रोह महावीर स्वामी के किसने किया? तीस गुप्त ने किया था। किसने? तीस गुप्त ने किया था। ठीक है। जैन धर्म की आप कुछ त्रिरत्न देख लेते हैं। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? मैंने बुद्ध धर्म के आपके त्रिरत्न बताए थे, कौन है? तो बुद्ध धर्म के मैंने आपको त्रिरत्न बताए थे। तो वो बुद्ध, धम्म और संघ थे बौद्ध धर्म के। और जैन धर्म के कौन कौन है त्रिरत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो ये तीन जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सत्य में विश्वास। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान, रियल नॉलेज। सम्यक चरित्र का मतलब होता है कि सुख और दुख के प्रति समान भाव होना चाहिए आपका। सुख और दुख समाप्त होना चाहिए, यानी सुख और दुख के प्रति समान भाव होना चाहिए। स्यादवाद या सप्तभंगीयवाद का जो सिद्धांत है वो किसका है? आप इतना समझिए, स्यादवाद और सप्तभंगीयवाद का सिद्धांत जैन धर्म का है। ठीक है। ये थ्योरी नहीं पूछी जाती एग्जाम में, लेकिन आप ये समझिए स्यादवाद और सप्तभंगीयवाद सिद्धांत किसका है? जैन धर्म का सिद्धांत है। तो जैन सभाएं कहाँ कहाँ आयोजित हुई हैं ये भी देख लेते हैं। तो पहली जो जैन सभा का आयोजन होता है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन होता है, इसका समय 4th शताब्दी BC में होता है। कहाँ पर आयोजित होता है? पाटलिपुत्र में इसका आयोजन होता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं स्थूलभद्र होते हैं, पहली जैन संगीति के। परिणाम क्या निकलता है पहली जैन संगीति में? कि 12 अंगों का संकलन होता है। श्वेतांबर और दिगंबर में जैन धर्म का विभाजन हो जाता है। श्वेतांबर और दिगंबर में जैन धर्म का विभाजन होता है, यानी श्वेतांबर जो उत्तर भारत में रहते हैं और ये स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना होती है और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर संप्रदाय की स्थापना होती है। दिगंबर संप्रदाय दक्षिण भारत का प्रमुख प्रचार प्रसार करता है और श्वेतांबर उत्तर भारत का प्रमुख प्रसार करता है जैन धर्म का। ठीक है। द्वितीय जो जैन संगीति है इसका जो समय काल है 513 ईस्वी। ठीक है। स्थान क्या है? बल्लभी। अध्यक्ष इसके देवाधिगण क्षमा श्रमण है। देवाधिगण क्षमा श्रमण है। परिणाम क्या होता है इसका? कि जैन आगम साहित्य का संकलन करना। तो जैन आगम साहित्य का संकलन किया जाता है द्वितीय जैन संगीति में। इसमें क्या होता है कि 12 अंगों का, 10 उपांग का, 10 प्रकीर्ण, 6 छेदसूत्र और 4 मूल सूत्र का संकलन होता है द्वितीय जैन संगीति में। ठीक है। आगे क्या है कि जैन धर्म के विभिन्न संप्रदाय कौन कौन थे? मैंने बताया कि पहली जो जैन संगीति थी इसमें श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय में बट जाता है। तो इनमें दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, ये देख लेते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर में श्वेतांबर जो संप्रदाय है वो श्वेत वस्त्र धारण करता था और दिगंबर संप्रदाय वस्त्र नहीं धारण करता था। ठीक है। श्वेतांबर का है प्रमुख प्रवर्तक कौन है? स्थूलभद्र थे और दिगंबर के भद्रबाहु के नेतृत्व में यह संप्रदाय चलाया गया। श्वेतांबर संप्रदाय क्या था कि समय के साथ साथ परिवर्तन की बात करते थे। चेंजर कहा गया है श्वेतांबर संप्रदाय। लेकिन दिगंबर संप्रदाय परिवर्तन में विश्वास नहीं रखते थे। ये कहते थे जो भी महावीर स्वामी जैसा नियम
लागू कर गए वैसा ही चलेगा, दिगंबर संप्रदाय कहते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय जो है 19वें जो तीर्थंकर मल्लीनाथ को स्त्री मानते हैं, श्वेतांबर संप्रदाय। और दिगंबर संप्रदाय 19वें तीर्थंकर को पुरुष मानते हैं। ये दोनों में अंतर है। श्वेतांबर संप्रदाय का जो मुख्य केंद्र था वो गिरनार गुजरात में था, श्वेतांबर संप्रदाय का। और दिगंबर जो संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहाँ था? बंगाल था। श्वेतांबर संप्रदाय के उप संप्रदाय भी बने। वो कौन थे? पुजेरा या डेरावासी या स्थानकवासी। ये उप संप्रदाय थे किसके? श्वेतांबर संप्रदाय के, श्वेतांबर के। ठीक है। दिगंबर संप्रदाय के भी उप संप्रदाय बने, जैसे 20 पंथी, 13 पंथी या समाया पंथी। तो ये उप संप्रदाय थे किसके? आपके दिगंबर संप्रदाय के। ठीक है। अब कुछ शब्दावली जान लेते हैं, जैसे गणधर। गणधर जैन धर्म से संबंधित एक शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है कि महावीर स्वामी ने अपने समय में 11 जैन साधुओं का दल बनाया था। इसी को क्या बोलते हैं? गणधर बोलते हैं। तो महावीर स्वामी ने 11 जैन साधुओं को जो दल बनाया था, इसी को बोलते हैं गणधर। ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना। ये पूछा जाता है प्रश्न कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कौन संघ का अध्यक्ष बना था? वो था सुधर्मन। सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना। इसके बाद जम्बू बना, उसके बाद भद्रबाहु बना, जो दिगंबर संप्रदाय के नेतृत्व किया। ठीक है। संथारा या संलेखना जो पद्धति थी जैन धर्म की प्रसिद्ध और प्रचलित पद्धति थी। इसमें क्या होता था कि इस पद्धति के अनुसार जैन मतावलंबी उपवास के द्वारा अपने प्राणों को त्याग देते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी पद्धति से प्राण त्यागे थे। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु ने दी। यानी चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने दी? भद्रबाहु ने दी, जो दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर स्थित चंद्रगिरी गुफा में कठोर उपवास द्वारा अपने प्राण त्यागा था। दरअसल बात यह थी कि उत्तर भारत में अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु चंद्रगुप्त को दक्षिण भारत ले जाते हैं और वहाँ पर श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर स्थित चंद्रगिरी की गुफा पे कठोर उपवास द्वारा अपने प्राण त्याग देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। जो श्रवणबेलगोला की जो पहाड़ी है वो कर्नाटक राज्य में है। राष्ट्रकूट वंश के शासक इंद्रफोर ने भी संलेखना पद्धति द्वारा प्राण त्यागे थे। ये भी आपको याद रखना है। जब त्रिपक्षीय युद्ध हम आगे चल के पढ़ेंगे तब उसमें एक वंश होता है राष्ट्रकूट वंश, जो महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र में फला फूला। तो उसका एक शासक होता है इंद्रफोर, वो भी संलेखना विधि यानी कि पद्धति से अपने प्राण त्यागता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? नोट है, इम्पोर्टेंट है कि जैन धर्म को समर्थन राष्ट्रकूट, गंगवंश, चालुक्य वंश और चंदेल वंश के शासकों ने दिया। यानी जैन धर्म का समर्थन किन किन शासकों ने दिया और किन किन वंशों ने दिया? तो राष्ट्रकूट वंश था, एक गंगवंश था, चालुक्य वंश था और चंदेल वंश था। हाथी गुम्फा अभिलेख, इससे जो जानकारी मिलती है वो मिलती है कि कलिंग राजा खारवेल, कलिंग का जो राजा था खारवेल, उड़ीसा में कलिंग पड़ता है, राजा खारवेल का अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। तो इससे ये जैन धर्म का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है हाथी गुम्फा अभिलेख। जैन धर्म, खारवेल जो था वो जैन धर्म का कट्टर अनुयायी था। खारवेल मगध के ऊपर आक्रमण करके जैन मूर्ति को वापस लाया था। ये इंपॉर्टेंट है
कि खारवेल मगध के ऊपर आक्रमण करके जैन मूर्ति को वापस लाया था। खारवेल, ठीक है। खारवेल ने उदयगिरी यानी कि उड़ीसा में पड़ता है, उदयगिरी की पहाड़ी में जैन साधुओं के लिए एक गुफा का निर्माण कराया था। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि खारवेल ने कहाँ पर जैन साधुओं के लिए गुफा का निर्माण किया था, तो उदयगिरी में। चामुंड राय कौन व्यक्ति थे, इनके बारे में जान लेते हैं कि चामुंड राय, इसने वर्ष 974 ईस्वी में श्रवणबेलगोला के पास बाहुबली, मैंने बताया था ऋषभ देव जो पहले जैन धर्म के तीर्थंकर थे, उनके पुत्र का नाम बाहुबली था, जिनकी प्रतिमा या मूर्ति का निर्माण कराया था। किसने? चामुंड राय ने। ऐसे ही गोमतेश्वर की प्रतिमा कहा जाता है। यह गंग वंश के राजा राममल चतुर्थ का मंत्री था चामुंड राय, ठीक है। बिमल शाह, यह सोलंकी शासक भीमदेव का मंत्री था। बिमल शाह, इसने ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? बिमल शाह ने बनवाया था, ठीक है। इसके गर्भगृह में ऋषभ देव या आदिनाथ की मूर्ति लगी है, जो पहले तीर्थंकर थे। नोट क्या है कि राष्ट्रकूट, गंग, चालुक्य तथा चंदेलों ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तो कौन कौन वंश है? राष्ट्रकूट वंश है, गंग वंश है, चालुक्य वंश और चंदेलों ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। अब हम देख लेते हैं कि जैन धर्म, जो जैन तीर्थंकर थे, वो उनके प्रतीक क्या क्या थे। मैंने जैसे बताया था कि पहले जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव या आदिनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था वृषभ। दूसरे तीर्थंकर अजित नाथ थे, इनको गज था प्रतीक चिन्ह। जो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ थे, स्त्री बताते हैं कौन? श्वेतांबर संप्रदाय वाले, जबकि दिगंबर संप्रदाय इनको पुरुष बताता है। तो ये क्या है? कलश, इनका प्रतीक चिन्ह है। 21वें नेमिनाथ हुए तीर्थंकर, नीलोत्पल इनका प्रतीक चिन्ह है। 22वें जो तीर्थंकर हुए अरिष्टनेमि, इनका जो था शंख था। और 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, तो इनका सर्प था। और 24वां का मैंने आपको बताया था कि महावीर स्वामी थे, इनके थे सिंह। तो सिंह था इनका प्रतीक चिन्ह। तो ये जैन धर्म से संबंधित जानकारी थी जो हमने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।